नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। काशीपुर में जादू टोने की भेंट चढ़ी, 2 सगी बहनें, हत्या से शहर में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में जान से निजात पाने के लिए कवायद तेज की गई, विक्रम रूट पर बदलाव होने की संभावना, आरटीओ ने की घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र पर वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। उत्तरकाशी में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई जारी, अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। देहरादून में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, लूट की घटना को अंजाम दे चुके 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, बाकी के बदमाशों की तलाश जारी। ज्योतिबा फुले सायंकालीन स्कूल ने 2 साल पूरे होने पर मनाया वार्षिकोत्सव, खेलकूद समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साल 2021 से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने का कर रहा था काम। सिलक्यारा की सुरंग में चल रहा बचाव अभियान पर पड़ सकता है मौसम का प्रभाव, उत्तरकाशी में है भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। उत्तरकाशी में तेज रफ्तार का कहर, बस और गाड़ी की आपस में भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल। देहरादून में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने खड़े किए सवाल, ओरिजिनल डीपीआर पर नहीं हो रहा काम, अधिकारियों की मनमानी पर लिया जाए एक्शन। रुड़की में आम इंसान विकास पार्टी ने मनाया संविधान दिवस, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों को किया संबोधित, मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया याद। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और 41 मजदूर अभी भी सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हैं। अब परिजन भी अपना धैर्य खो रहे हैं कि आखिर कब सभी मजदूर बाहर आएंगे। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक मजदूर के परिजन से मुलाकात की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और 41 मजदूर अभी भी सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हैं। अब परिजन भी अपना धैर्य खो रहे हैं कि आखिर कब सभी मजदूर बाहर आएंगे। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक मजदूर के परिजन से मुलाकात की है। सीएम धामी टनकपुर के मजदूर पुष्कर सिंह एरी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। अब टनल में कैसा काम चल रहा है, कहां तक पहुंचा, इस पर खुद सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। अब बस सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये 41 मजदूर सही सलामत इस टनल से बाहर आ जाएं। 16 दिन से सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसने के बाद उनके परिवारजनों पर जैसे दुख का पहाड़ टूट गया है। उन परिवारजनों के साथ पूरा देश सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वहीं सुरंग में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले 22 साल के मंजीत भी फंसे हुए हैं। मंजीत के पिता चौधरी भी अपने बेटे के सुरंग में फंसे होने को लेकर काफी परेशान हैं। मंजीत के पिता नहीं चाहते कि अब उनका बेटा सुरंग में काम करे, क्योंकि उनके पिता अपने 23 साल का बेटा दीपू पहले ही खो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दीपू मुंबई में पुल बनाने के काम में था, जहां उस पर निर्माण सामग्री गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए खास रिपोर्ट। 16 दिन से सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसने के बाद उनके परिवारजनों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
उन परिवारजन के साथ पूरा देश सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। वहीं इस सुरंग में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले 22 साल के मंजीत भी फंसे हैं। मंजीत के पिता चौधरी अपने बेटे के सुरंग में फंसे होने को लेकर काफी परेशान हैं। मंजीत के पिता नहीं चाहते कि अब उनका बेटा सुरंग में काम करे, क्योंकि उनके पिता अपने 23 वर्षीय बेटे दीपू को पहले ही खो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दीपू मुंबई में पुल बनाने के काम में था, जहां उस पर निर्माण सामग्री गिरने से मृत्यु हो गई। चिंता खुद की है, हम बताते हैं सब। यहाँ आप तो 41 जने परेशान हैं, 41,000 पीछे खड़े हैं, वो भी परेशान हैं। और कितनी जल्दी आप आ जाओ तो कोई देरी नहीं मानी जाएगी। जल्दी आप निकलोगे कि देर जितनी लग गई हो देर नहीं मानी जाएगी। जब आपका बेटा रेस्क्यू होकर बाहर आएगा जी, आप फिर चाहेंगे कि वो टनल में काम करे या इसी तरह के काम में रहे, या ये पेशा बदल दे कुछ और? हम कहते हैं बदल कर अपने घर पर रहे, हम जाएंगे जहाँ करना है हम जाएंगे। अच्छा, घर पे रहे? हाँ, ये घर पर रहे और हम किसानी का काम करेंगे, मजदूरी तो जो तुम्हारे करे होता है वो कीजिए। मतलब अब आपसे दूर ना रहे वो? हाँ, हमसे नजदीक रहे, बनाए रखे, दूरी ना बनाए। जो कि एक बेटा हम खो चुके हैं आपके जैसा। अच्छा। हाँ, वो भी बहादुर था, बम्बई में एक्सपायर हुआ था। क्या हो गया था? वो ब्रिज का काम पुल का कर रहा था और नीचे कुछ उठाने लगा, ऊपर से बंडल जो उनके साथी थे, घर के हमारे परिवार के थे, रिश्तेदार साथ में थे लड़के, ऊपर से बंडल छोड़ दिया या धोखे से गिरा, उसी से उसकी। क्या नाम था उसका? दीपू। कितने साल का था जब उनकी मौत हुई थी? लगभग 22-23 का था। ये अब दूसरा आखिरी बेटा बचा? हाँ। ये आपकी इच्छा है या आपके बेटे की माँ की भी यही इच्छा है कि अब वो ये कामकाज ना करे? पूरे मोहल्ला की इच्छा है और पूरे घर की इच्छा, उनकी बहन की इच्छा, उनकी माता की इच्छा, हमारी भी इच्छा है ये ऐसी जगह ना जाए। काम तो आदमी इसलिए करता है कि गरीबी दूर हो, ये तो सब कोई सोचता है, लेकिन होनी को तार सकता है। वो काम नहीं करेगा तो कैसे उसका जीवन चलेगा? फिर क्या सोचा आपने? मैं सोचा वो जब बाहर निकलेगा, जब जैसा सोचेगा कि हम काम करना चाहते हैं, तो अगर उसकी इच्छा है, नहीं मान रहा है तो अलग बात है। अदरवाइज खेती पत्ती करे, पशुपालन करे, जीवन जिए। हाँ, कोई अपना धंधा कर ले, दुकान छोटी मोटी या कर ले, कैसे हो तो अपने गुजारा कर सकता है। और हमारा बेटा एक ही यही है, जो बड़ा था तो एक्सपायर हो गया, जो शादीशुदा था। हमारे खुशियाँ तो वैसे बिखर गई हैं और एक आँखी से हम अंधे सर हैं। और दूसरी बात, हम पैर हाथ कब तक चलेंगे? 50 साल की उम्र हो चुकी है, हम तो कुछ कर खा लिया है, निकल बेटे कुछ कर खा लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। वहीं आपको बता दें, एरी सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों में से एक हैं। उन्होंने परिवार के लोगों को आश्वासन दिलाया कि एरी सुरक्षित बाहर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रमिकों को बाहर निकालने हेतु केंद्रीय एजेंसियों एवं प्रदेश प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल रोडवेज डिपो टनकपुर में शिरकत की। यहां पहुंचकर सीएम ने पुराने मंडलीय कार्यालय वाली भूमि पर बनाए जा रहे आईएसबीटी का भूमि पूजन किया, साथ ही आईएसबीटी का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इससे परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद अजय टमटा, परिवहन सचिव अरविंद हयांकी आदि मौजूद थे। हम सब पर बना रहे, टनकपुर वासियों पर बना रहे, चंपावत वासियों पर बना रहे, पूरे हमारे प्रदेश वासियों पर बना रहे। आज मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से लगभग 56 करोड़ से अधिक की लागत से जो रोडवेज का बस टर्मिनल, जिसमें डिपो वर्कशॉप बिल्डिंग, रीजनल वर्कशॉप बिल्डिंग, टायर शॉप के निर्माण के कार्य का भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है। भाइयों बहनों, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन का अवसर आप सबके आशीर्वाद से, मां पूर्णागिरी की कृपा से मिला है। टनकपुर में रोडवेज बस टर्मिनल सहित यह निर्माण कार्य बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। अभी आप सब लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे
डॉक्यूमेंट्री में 1966 से यहाँ पर ये बस अड्डा संचालित हो रहा है। और मैं बताऊं तो मुझे ये टनकपुर का जो रोडवेज का हमारा बस अड्डा है उससे मेरी बहुत याद जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बचपन में जब भी अपने पूज्य पिताजी के साथ यहाँ से पिथौरागढ़ जाता था, कनाली सीना जाता था, गांव जाता था, तो हमको बस पकड़ने के लिए यहीं आना पड़ता था। और बस पकड़ने के लिए हम रात में यहाँ आ जाते थे, रात को आ जाते थे और रात को वहीं बस अड्डे के अंदर ही वहीं पर बिस्तर लगा के वहीं सो जाते थे। और प्रातःकाल 3 बजे या 4 बजे जब भी बस चलती थी, टनकपुर से भागीचौरा की बस चलती थी, मुझे याद है। एनपी जी आप भी गए कभी उस बस में, टनकपुर से भागीचौरा? तो ये बात मैं आपको आज की नहीं बता रहा हूं, मैं 1980, 82, 83, 84 की बात बता रहा हूं। उस समय की मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि मेरी आयु 5, 6, 7 साल रही होगी। तो मैं आता था उनके साथ और हम लोग बस में बैठ के सवेरे यहाँ से जाते थे। और इसलिए माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मुझे जब आप सबके बीच में आकर सेवा करने का अवसर मिला और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साधे हुए है। अब जब इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने में 15 दिन से भी कम समय बचा है, ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इन्वेस्टर समिट स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सिलक्यारा में मजदूर फंसे हुए हैं। सरकार ये नहीं बता पा रही कि मजदूर कब तक रेस्क्यू हो पाएंगे। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में विलंब होता है तो सरकार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना शोभा नहीं देगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इन्वेस्टर मीट को लेकर के सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है, विज्ञापनबाजी भी हो रही है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे भी हुए हैं, देश के विभिन्न राज्यों के दौरे भी हुए हैं, राज्य के युवाओं को बड़े सब्जबाग दिखाए गए हैं, राज्य के विकास के लिए भी बहुत सी बातें सरकार ने की हैं। और अभी देखिए सिलक्यारा में टनल में छोटी दिवाली की रात से 41 मजदूर फंसे हैं, वो ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ये भी अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है कि कब तक ये मजदूर जो है वहां से रेस्क्यू होंगे, हम सब के और अपने परिजनों के बीच में पहुंचेंगे। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डेलीगेट्स और मेहमानों की यात्रा सकुशल बनाने के लिए सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। दरअसल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर सड़कों के चौड़ीकरण, गड्ढों को भरने और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि देहरादून के 50 किलोमीटर के दायरे में सड़क दुरुस्त की जा रही है, जिसका जायजा खुद पीडब्ल्यूडी सचिव द्वारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट समिट के लिए विदेश से लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों से डेलीगेट्स और मेहमान देहरादून बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से प्राइवेट वाहन के माध्यम से वेन्यू पॉइंट पहुंचेंगे। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए हम लोगों ने जो वेन्यू है उसके लिए 7 अलग अलग मेन रूट्स प्लान किए गए थे कि जहाँ जहाँ से लोग आएंगे, वीआईपीज जहाँ से आएंगे, बाकी लोग डेलीगेट्स जहाँ से आएंगे, बाहर के लोग जहाँ से आएंगे, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, आईएसबीटी है, दिल्ली से जो रोड आ रहा है, हरिद्वार से जो रोड आ रहा है, इन सारी सड़कों पे काम चल रहा है। काफ़ी सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इवन जो कैंट एरिया के अंदर का काम था उसमें भी मैंने कैंट बोर्ड के अधिकारियों से बात करके उस पर भी काम करवा लिया है। MES के अधिकारियों से बात करके उस पर भी काम करा लिया गया है और FRI के अंदर की भी जो सड़कें थी उनको भी सब चेक कर लिया गया है। मेरे द्वारा स्वयं भी इस पूरे रोड पे लगभग 50 किलोमीटर का रोड है, इसको खुद जाके एक बार देखा गया है। मैं दोबारा भी प्लान कर रहा हूँ जाके देखने के लिए। कुछ फाइनल टच और कुछ रोड फर्नीचर जैसे साइनेजेस होते हैं, सफ़ेद जो पट्टी लगाते हैं वो है, कैट्स आई है, ये चीज़ों का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख से पहले इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा की तैयारी जारी है। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल अब बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए वॉलंटियर समिट की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि शंखनाद अभियान की समाप्ति के बाद उसकी तैयारी को परखने के लिए
तैयारियां की गई हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से सोशल मीडिया के कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं और अभी तक कितने कार्य किए जा चुके हैं, इन सभी की समीक्षा की जाएगी। आने वाले चुनावों के तहत जो है हमारा प्रत्येक विभाग जो है, जो हमारे मोर्चे हैं, वो अपने अपने मोर्चे पे खड़े हुए हैं और लगातार जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी निमित्त जो है सोशल मीडिया श्री नवीन ठाकुर जी के माध्यम से जो है दोनों संभागों में वॉलंटियर समिट होंगे, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को और तेजी से, तीव्र गति से आगे आने की आवश्यकता है। जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य जो है वो पूरे उसके साथ में किया जा रहा है। तो इसी निमित्त ये कार्यक्रम होंगे। पाकिस्तान में स्थित भारत के 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर और शक्तिपीठ मां शारदा मंदिर को पाकिस्तान सरकार और वहां के कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार में साधु संतों ने इस मंदिर को तोड़ने का विरोध किया है। वहीं प्रधानमंत्री से मांग की कि वह हिंगलाज माता मंदिर और शारदा पीठ मंदिर को पुनः स्थापित करवाएं और इस घटना को विश्व के मंच पर ले जाएं। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा काम किया है जो पूरे विश्व को शर्मसार कर रहा है। इन मंदिरों को तोड़कर सनातन धर्म पर हमला किया गया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, जहां आप एक तरफ विश्व शांति की बात करते हैं, वैसे ही करोड़ों से करोड़ों सनातनियों के हृदय पे कुठाराघात हमारे बगल के देश पाकिस्तान ने जो इसी का भाग रहा, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसका बंटवारा हुआ। हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हिंगलाज माता का और शारदा पीठ को पुनः स्थापित कराएं। पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कुकृत्य किया है कि जो पूरे विश्व को शर्मसार कर रहा है और उन्होंने इन मंदिरों को तोड़कर सनातन धर्म पर हमला किया है और सनातन धर्म के मानने वालों को चैलेंज दिया है। दूसरी तरफ माता हिंगला देवी को भी चैलेंज किया है। तो पाकिस्तान ने अपने को शमशान बनाने का निमंत्रण दे दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि अब पाकिस्तान में समय आ गया है कि पाकिस्तान में मस्जिद की जरूरत नहीं है, एक एक मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए और पाकिस्तान को इस धरती के नक्शे से समाप्त कर दिया। आजकल विपरीत बुद्धि पाकिस्तान नहीं बनाता। हजारों साल से शारदा पीठ और हिंगलाज माता का मंदिर वहाँ प्रसिद्ध है। आज से नहीं, सदियों से वहाँ हिंगलाज माता और शारदा पीठ प्रचलित मंदिर चले आ रहे हैं। ऐतिहासिक मंदिर है और आध्यात्मिक क्षेत्र से एकदम शक्ति संपन्न मंदिर है और शक्तियों में 51 शक्तियों में एक शक्तिपीठ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सरकार ने उन मंदिरों को ध्वस्त किया है तो हम लोग कुछ करें या नहीं करें, लेकिन इतना निश्चित समझिए कि ये शक्तियाँ जो अदृश्य रूप पे हमेशा काम करती रहती है, उसको मुसलमानों में अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। देहरादून में धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनय ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओरिजिनल डीपीआर काम ही नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि जो योजनाएं नगर निगम के पास हैं उसका लेखा जो के पास नहीं है। ओरिजिनल डीपीआर है, उस डीपीआर के तहत आज के कामों पर किया जाना चाहिए। इससे यह पता चल जाएगा कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या। आपको बता दें, दौरान उन्होंने मांग की के कामों का ऑडिट किया चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों ने मनमानी की है उनको आगे के लिए किया जाना चाहिए। ओरिजिनल डीपीआर था, वो ही नहीं। ये मैंने बोला, मैंने कहा जो डीपीआर हम स्वीकृत किए थे एवज स्मार्ट सिटी के हमने प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। सिनेरियो गया जब्दार का उसमें था साइड से
बार बार ये मामला में बोला, आपने देखा हो किसी ने मुझे रोक दिया तो मना करना है, लेकिन मैंने भाई जो जल्द डीपीआर को काम से कम देखना चाहिए। में फिलहाल सिर्फ इतना कि जय फैसला रही तब तक के लिए।